नमस्कार। आज की जो चर्चा है वो फोकस करेगी एक छोटे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको काफी फायदा कर सकता है। स्मॉल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 15 से 25 लाख उस रेंज का, जिसमें आपको बेनिफिट होगा ही होगा। बहुत जल्दी बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन फायदा होगा और काफी अच्छा फायदा होगा, रेकनेबल फायदा होगा। तो इस के बारे में अभी आज चर्चा करेंगे। मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन को साथ में यूज करता हूँ। मेरी जो आज की रिकमेंडेशन है, इससे आपको शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बिकॉज इट्स कॉन्ट्रेरियन टू व्हाट यू हैव हर्ड टिल नाउ। जो आज तक आपने सुना होगा उससे काफी विपरीत दिशा में जाकर के बात करेंगे, तो आपको चैलेंजिंग भी लगेगा और थोड़ा सा अंदर से ऐसे अटपटा अनमना सा महसूस होगा। रहे आपको जो भी जैसा लगता है उसको एक बार के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, मेरे साथ बने रहिए इस टॉप में। और आपको लास्ट में अगर लगे कि मैंने कुछ कहा है जो आपको ठीक नहीं लगता है, तो आई रिस्पेक्ट दैट है, वो आपका चॉइस है। आफ्टर ऑल इट्स योर इन्वेस्टमेंट। मेरा आइडिया आपको फायदा पहुंचाने का है। पॉपुलैरिटी इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग हियर राइट नाउ। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक एक जनरल रिकमेंडेशन देता हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी एनीवेयर इन इंडिया अगर आज आप 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर ले सकते हैं, जिसमें कि ये 5 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, रेडी टू मूव हो या लगभग रेडी टू मूव हो, मतलब कि उसके अंदर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने जितना काम हो चुका है, 2-3 महीने में रेडी टू मूव इन हो रही हो। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का एक एक ठीक सा लेवल हो, बिल्कुल ही बहुत बेकार कंस्ट्रक्शन ना कर रखा हो। मार्केटेबल टाइटल हो, मतलब कागजों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बिल्डअप एरिया से सुपर एरिया का रेशियो 60:40, मतलब अगर 100 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया बिल्डर आपको बेच रहा है, तो कम से कम 60 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया आपको मिलना चाहिए। और ऑल इंक्लूसिव प्राइस, मतलब सरकारी खर्चा, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह, इसको हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, पार्किंग और डेवलपमेंट कॉस्ट और क्लब एक्सेट्रा, सब मिलाकर के अगर आपको 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में कहीं भी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो आपको वो लेना चाहिए, बनता है। अब इसी के बेसिस पर आज की बातचीत करेंगे और अब हम आगे बात करेंगे आज भिवाड़ी धारूहेड़ा की केस स्टडी। अब जिन लोगों ने भिवाड़ी या धारूहेड़ा में पिछले 8-10 साल से पैसा लगा रखा है, वो आज इस बात से मेरे से भी बहुत ज्यादा नाराज होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे कि भाई मैं तो 10 साल से लगा के बैठा हूँ, आप क्यों मुझे भिवाड़ी और धारूहेड़ा की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो सुनिएगा जरा, एक केस स्टडी है, देखते हैं। मेरे को 20-25 मिनट अपना केस प्रेजेंट करने के लिए दीजिए, फिर आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा। आज भिवाड़ी और धारूहेड़ा में इतना डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, उसका अगर हम कारण समझें कि भाई इतनी तकलीफ क्यों है, क्योंकि जिन्होंने 10 साल से लिया, प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, उनको रेंट अच्छे से नहीं मिल रहे हैं। मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे इंटरमीडियरीज नहीं है जो जो काम करवा सकें, या सेल परचेज कम हो रही है। तो ऐसा क्यों है, क्यों इतनी एक ये डिस्कॉर्डेंसी, इतना मातम का माहौल क्यों भिवाड़ी या धारूहेड़ा के अंदर ऐसा बना हुआ है? उसका कारण, कुछ कारण है, एंड दे आर टेक्निकली अवेलेबल या टेक्निकली साउंड रीजंस। वन, जो 10 साल, 8-10 साल पहले सेल किया गया, मार्केट उस वक्त में पीक पर थी, भिवाड़ी धारूहेड़ा की भी मार्केट पीक पर थी, तो तेज रेट के ऊपर सेल किया गया और आज भी 10 साल बाद लगभग उसी रेट पर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने तब खरीदा वो आज उस प्रोडक्ट को अच्छे रेट पर बाद में एग्जिट नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उन इन्वेस्टर्स के मन में है, उन इन्वेस्टर्स के ब्रोकर्स के मन में है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक मार्केट के या उसके नैरेटिव के अंदर एक नेगेटिविटी है। उसके बाद बहुत सारे बिल्डर्स ने भिवाड़ी में भी कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स को डिफॉल्ट किया, जिससे कि बहुत सारे लोगों का तो बेसिक मूल ही फंस गया। अगर कुछ बन के मिल जाता तो शायद रेंटल शुरू हो जाते, उस तरह की चीजें हो जाती, बट उनका तो मूल ही फंस गया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा इस इन दोनों एरियाज के बारे में बहुत नेगेटिविटी है। फिर क्योंकि लोग कम काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बायर सेलर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरमीडियरीज नहीं है, ब्रोकर्स नहीं है,
तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट भी नहीं हो पाता कि आज की डेट में एक्चुअल में क्या चल रहा है। डेटा को लेकर के बहुत ज्यादा उसके ऊपर सूक्ष्म विचार भी नहीं हो पाता। और फाइनली जो भिवाड़ी धारोड़ा की एक्चुअल कमर जिसने तोड़ी वो था गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग। 2017-18 से पिछले 6-7 साल में जो अफोर्डेबल हाउसिंग ने धारोड़ा और भिवाड़ी की डिमांड को पूरी तरह से कंज्यूम करके खत्म कर। तो इस वजह से धारोड़ा और भिवाड़ी दोनों माइक्रो मार्केट्स में आज की डेट में लोगों को सुनते ही ऐसे पीछे हटने का मन करता है कि यार ये तो कहीं गलती ना हो। तो मैं इसको आज क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ? मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छी है धारवाड़ और भिवाड़ी। वहां पर अभी भी फंडामेंटली चीजें बहुत स्ट्रांग है। आज भी धारवाड़ और भिवाड़ी सबर्ब है गुड़गांव का और एनसीआर का हिस्सा है। तो जैसे जैसे शहर बढ़ेगा स्पिल ओवर इफेक्ट तो आता ही जाएगा। गुड़गांव मानेसर से लेकर के नीमराना तक, और अगर लेफ्ट की तरफ देखते हैं जयपुर जाते हुए तो सोहना और भिवाड़ी, इस सारे एरिया में काफी अच्छी गति से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में अभी भी रोजगार की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और ये बढ़ती ही रहेंगी जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। इन एरियाज के अंदर जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनमें और ज्यादा काम बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती ही रहेगी। आज धारवाड़ और भिवाड़ी में बहुत सारी रेडी टू मूव इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो वो जो पुराना रिस्क है कि बिल्डर बनाएगा नहीं, कोई डिफॉल्ट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, उस चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। टेनेंट्स अवेलेबल हैं, रिटर्न्स रेंटल के लगभग वैसे ही हैं जैसे गुड़गांव में मिलते हैं। शुरुआत में 1.5 से 2% का रेंटल रिटर्न आपको भिवाड़ी और धारवाड़ा के मकानों में भी मिलता है लोन्स पर। जो इन्वेंट्री अवेलेबल है उसका प्राइस बड़ा अट्रैक्टिव है। इट्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस, जिसकी वजह से धीरे 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 बायर्स का वहां रुझान बनने लग जाएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी गति से अब ग्रो कर रहा है। केएमपी बन चुका है आसपास में, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगातार जो है उसका काम काफी तेज स्पीड से चलता जा रहा है। हाईवेज जो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत ब्राइट चांस है कि 2024 में शायद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वापस से सेम सरकार री इलेक्ट होकर के आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है जो सरकारी प्रोजेक्ट है उनमें बहुत ज्यादा सा डिस्ट्रप्शन नहीं है। इसकी वजह से धारवाड़ और भिवाड़ी में आज की डेट में फंडामेंटली मुझे अपनी तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को इस एरिया को फेवरेबली नहीं देखना चाहिए। फिर भी रिस्क क्या है उसके बारे में एक थोड़ा सा समझेंगे जरूर, बिकॉज 100% कोई भी चीज सही नहीं होती है, रिस्क हर जगह है। पहली बात, अगर आपने धारवाड़ा या भिवाड़ी में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में खरीदा तो आप फिर भी फंस सकते हैं, क्योंकि बिल्डर्स के पास अभी भी शायद उतना सेल वेलोसिटी नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कहीं वो अटक कर ना रह जाए। खासकर बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी अगले 3 से 5 साल अगर आप कोई एसेट यहाँ खरीदते हैं तो 3 से 5 साल का वेटिंग आपका रहेगा उसको एक प्रॉफिटेबली सेल करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिक्विडिटी कंसर्न्स रहेंगे। तो ऐसे निवेशक जिनको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट हो उन्हें भिवाड़ी या धारवाड़ा में नहीं निवेश करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा बायर्स का रुझान बनना स्टार्ट होगा, स्टार्ट जरूर होगा, बट ऐसा नहीं कि मैंने आज बात कही कल सुबह से वहां पर लाइन लगने वाली है बायर्स की, नहीं। बट धीरे 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 ये बदलाव आने लगेगा। द टाइड इज अराउंड द कॉर्नर, और मुझे लगता है कि अगली दिवाली मतलब अगले 9 से 12 महीने में आपको भिवाड़ी और धारवाड़ा के अंदर काफी चीजों का जो है वो काफी बायर्स का रुझान और डिमांड के अंदर एक एक ठीक ठाक सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट उस सब के बावजूद एक एक बहुत बड़ी चीज जो आपको रोकेगी इस वक्त में लेने में, आपके यार दोस्त क्या कहेंगे, आपके बाकी जो रियल एस्टेट के और ब्रोकर्स हैं वो क्या कहेंगे। क्योंकि आपको आज भिवाड़ी या धारवाड़ा नहीं जाएंगे तो आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे अरे आप तो गलती कर रहे हो, आपने कहाँ खरीद लिया, वहां तो कोई जाता ही नहीं है, मैंने तो सुना है सालों से रेट नहीं बढ़ा है। और आपके इमोशंस आपको रोकेंगे, क्योंकि आपको तो अब इन्वेस्टमेंट करते हुए खुद को भी ये बताना होता है देखिए मैं कितना
स्मार्ट हूँ। तो यहाँ पे अब आपको समझना जरूरी है जनाब कि इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा तब होगा जब आप वो निर्णय लेंगे जिससे कि आपको नुकसान ना हो। इन दोनों चीजों में फर्क है। जब मैं ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ जहां मेरे को सही होना है, तो मुझे उसके लिए बहुत सारी चीजों को सही होना जरूरी है और मुझे उसके लिए बहुत काबिल होना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ट्राई एंड डू, ट्राइंग टू बी स्मार्ट। बट फायदा कौन से इन्वेस्टर्स उठाते हैं? जो कोशिश करते हैं कि वो गलतियां ना करें, मिनिमाइजिंग दी एरर्स। उसके बाद रियल एस्टेट में क्या होता है, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो अगर आप वैसे देखेंगे कि आप ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते जहां जहां आप गलतियां ना करें और उन इन्वेस्टमेंट्स को सहेज कर नॉर्मली ढंग से करके रखते जाएं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप काफी सारा पैसा, आपकी काफी सारी ग्रोथ, कैश फ्लोज क्रिएट हो जाएंगे। सो हाँ, प्रेजेंट इमोशन जरूर लगेगा आपको इमोशनली कि यार कहीं फंस ना जाए, और अगर इतना सही है तो बाकी लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें जरूर तो कुछ ऐसी चीज है जो सही नहीं है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसी वजह से, क्योंकि सही समय को ना पहचानते हुए, भविष्य के विजन को ना देखते हुए लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और 99% लोग इसीलिए पैसा नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो काबिल बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपनी गलतियों को मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं कर पाते, और उन्हें वैलिडेशन चाहिए होता है उन लोगों से जो बाजार में और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं विच मे और मे नॉट बी नेसेसरी राइट। सो आपका वो इमोशन की कहीं फंस ना जाए, आपको आज भिवाड़ी और धारवाड़ा में इन्वेस्टमेंट करने से रोकेगा। लेकिन फंडामेंटली सब कुछ सही है, तो जो लोग आज भिवाड़ी या धारवाड़ा में फंडामेंटल्स को समझते हुए इन्वेस्ट करेंगे, वो आने वाले समय में काफी फायदा उठाएंगे। कितना फायदा उठाएंगे, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, और ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या होंगे, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो मैं आपको ये कह सकता हूँ। आज जिस रेट पर भिवाड़ी या धारवाड़ा में सामान मिल रहा है, इट्स अ वेरी कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। इससे सस्ता तो शायद आज की डेट में हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। छोटे छोटे गांव में इस रेट के ऊपर रियल एस्टेट अवेलेबल नहीं है। तो मुझे मेरे असेसमेंट में ऐसा लगता है कि आज जो इन्वेस्टर यहाँ पे घुसेगा, उसे अगले 20 साल में 15% का कंपाउंडेड रिटर्न मिलना चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल्स को मिला करके, और 12% का अगले 10 साल में मिलना चाहिए। ये कम से कम है, इतना तो मिलेगा। एक 25 लाख का 2 बेडरूम 12 साल में, 10 साल में लगभग 80 लाख रुपए का हो जाएगा, और वही अगले 20 साल में लगभग 4 करोड़ का हो जाएगा। ऐसा मेरा असेसमेंट है। और जैसे जैसे अगर आपने इसमें इंटरेस्ट के ऊपर लिया है, मान लीजिए आपने होम लोन लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो होम लोन का रेट जो है वो लगातार घटता जाएगा। जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होगी, आपका होम लोन का रेट आरओआई लगभग 7% के आसपास रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आपको 90%, 85% की यहाँ पर होम लोन्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप और ज्यादा अपने पैसे के ऊपर काफी हैंडसम इन्वेस्टमेंट निकाल पाएंगे। गुड़गांव के अंदर आज बाहर के सेक्टर्स तक में रेट 9-9 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया। ऐसे में अगर आप ये बात कहें कि धारवाड़ा या भिवाड़ी में जहाँ आपको 2400, 2500, 3000 रुपये स्क्वायर फीट पर रेडी इन्वेंट्री मिल रही है, तो वो एक बहुत कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन मिलता है। और इस साल के एंड में राजस्थान में, अगले साल सेंटर में, और अगले साल के एंड में हरियाणा, तीनों जगह इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। जब पॉलिटिकल पार्टीज खर्चा करके वापस से सरकार बनाती हैं, तो वो नेचुरली इंडस्ट्री से उस खर्चे को रिकूप करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से चीजों के दाम फिर बढ़ते हैं। तो महंगाई कम नहीं होने वाली है। 2025, 26, 27 में महंगाई फिर से बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये जो 3000 रुपये का रेट आज है, ये भी उस वक्त में बहुत सस्ता और सस्ता लगेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ही बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं इसमें आप कैलकुलेशंस करना चाहें तो नोट कीजिए, मैं इन बातों को ऐसे मतलब नहीं कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा हूँ। आई कैन सपोर्ट दीज विद नंबर्स। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट अगर आपको 2400-2500 रुपये भिवाड़ी में सुपर एरिया का मिलता है, तो कारपेट एरिया पे आपकी खरीद जो है वो, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोजेक्ट, इज एनीथिंग फ्रॉम 3600 से 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट। आपका खुद का निवेश लगेगा 2 से लेकर के 6 लाख रुपए, डिपेंडिंग कि आप किस तरह की इन्वेंट्री ले रहे हैं। बाकी आप लोन ले सकते हैं। आज कोई भी नया प्रोजेक्ट, मान लीजिए आप या मैं ही बिल्डर बनना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम भी आज
3,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम की कंस्ट्रक्शन में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब बेयर लैंड लेकर के वहां से, और ये कहीं भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन, अगर एक बेसिक मिनिमल कंस्ट्रक्शन करेंगे 3,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम का कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट तैयार रेडी आज 2400 से 3,000 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्ट पर खरीदता हूँ, बिल्डअप एरिया पर भी, सुपर एरिया पर भी, जहाँ की सुपर एरिया की कंस्ट्रक्शन के मतलब बिल्डअप के हिसाब से देखें तो 3600 रुपये का रेट पे भी करता हूँ, तो भी मुझे लैंड जो भिवाड़ी में भी 300 रुपये स्क्वायर फीट तो होगी कम से कम, और 300 रुपये स्क्वायर फीट में बिल्डर का रेट बता रहा हूँ। आप रिटेल खरीदने जाते हैं तो ज्यादा है, तो 300 रुपये स्क्वायर फीट की लैंड, सेल्स एंड मार्केटिंग, लाइसेंस एटसेट्रा का खर्चा 500 रुपये पर स्क्वायर फीट, बिल्डर का प्रॉफिट, अगर एक आज नया बनाते हैं 3 से 5 साल बिल्डर काम करेगा तो 500 रुपये पर स्क्वायर फीट, प्लस आपका रिस्क का जो है लगभग 300 रुपये पर स्क्वायर फीट, अगर नया प्रोजेक्ट बन रहा है 4-5 साल का ब्याज है, रिस्क है, इन सब का 300 रुपये स्क्वायर फीट। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो ये सारी कॉस्ट को अगर ऐड करते हैं, दिस वर्क्स आउट टू सम अराउंड 1600 to 1700 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मतलब मुझे आज लगभग, आज बनाने के हिसाब से देखें, अगर आज कोई बिल्डर रेवाड़ी या धारूड़ा में बनाना चाहता है और उसको एक वायबल प्रोजेक्ट बनाना है जिससे वो बना के देगा, फ्रॉड नहीं करना है, बदमाशी नहीं करनी है, वायबल प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो 4500 रुपये स्क्वायर फीट से कम रेट के ऊपर प्रोजेक्ट ला करके वायबिलिटी नहीं अचीव कर पाए। ऐसे में अगर मुझे कोई 2500, 2800, 3,000 रुपये स्क्वायर फीट पर अगर कोई रेडी प्रोडक्ट मिलता है तो मुझे लगभग 40% का डिस्काउंट आज की प्रोडक्शन कॉस्ट की, विच इज अ वेरी हैंडसम डिस्काउंट। और अगर इससे भी और कुछ सस्ता मिल जाता है तो और ही बढ़िया है। सो दिस इज अ प्योर प्ले कंपेलिंग वैल्यू। और अफोर्डेबल हाउसिंग का रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का रेट कर दिया है, और बैल्कनीज का रेट 1,200 रुपये स्क्वायर फीट कर दिया है। सब मिलाकर के देखेंगे तो कारपेट एरिया का रेट लगभग 51-5200 रुपये अब हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कर दिया। और उस रेट पर भी गुड़गांव के सेक्टर्स में जमीन के रेट को देखते हुए बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोडक्ट नहीं ला पाएगा। तो आगे आने वाले टाइम के जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोडक्ट है वो या तो सोहना में आएंगे, या पटौदी में आएंगे, या धारूहेड़ा में आएंगे 5,000 रुपये स्क्वायर फीट एक कारपेट के रेट पर। इसका मतलब कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से वहां जो डिमांड को जो एक बहुत बड़ा झटका लगा था भिवाड़ी और धारूहेड़ा में, वो फैक्टर भी अब मार्केट से खत्म हो चुका है, तो इन एरियाज की ग्रोथ वापस से आ गई। अब अगर आपको लेना हो, खरीदना हो, अगर आपको लगता है कि मैंने जो बात कही इसके बेसिस पर आप आगे बढ़ करके कुछ करना चाहें, लेना चाहें, तो आप कैसे करें, क्या करें, तो इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ। भिवाड़ी और धारूहेड़ा के रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनी, 3,000 रुपये स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव का बेंचमार्क प्राइस सेट कीजिए, और सेकेंडरी मार्केट से भी आपको डील्स मिल जाएंगी, उनको भी देख लीजिए। पेपर वर्क चेक करके या तो सेकेंडरी मार्केट से खरीद लीजिए या बिल्डर से हार्ड नेगोशिएट कीजिए। बिल्डर के पास अगर कंफर्म बायर हो तो भिवाड़ी का बिल्डर आज भी आपके साथ अच्छे से नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। उसके बाद में प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी खरीदिए, थोड़ा सा अपना फिट फॉर करके काम करा के रेंट पे डालिए और भूल जाइए। क्या मैं कुछ प्रोजेक्ट्स रेकमेंड करना चाहूंगा? आज की डेट में 2 बिल्डर्स, इनफैक्ट 3 बिल्डर्स जिनको आप अवॉइड करें, मैं उनके नाम लूंगा पहले तो, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा अवॉइड करें, आज अवॉइड करें, भविष्य में स्थिति सुधरती है, उनके प्रोजेक्ट्स ठीक होने लगते हैं, उस वक्त का उस वक्त देखेंगे। फिलहाल एमवीएल से बिल्कुल दूर रहें। एवलॉन के प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे आर रेडी टू मूव इन, इवन एमवीएल के प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे आर रेडी टू मूव इन, एवलॉन के प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे आर रेडी टू मूव इन, और डीपीएल का कासा रोमाना, ये प्रोजेक्ट से आप अभी दूर रहें। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको परेशानी होगी, क्योंकि ये बिल्डर्स अभी काफी परेशानी में हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद है, वो आज वैल्यू वाइज हैं, सेफ हैं, तैयार हैं, उनमें आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो एक क्यूबिक्स करके प्रोजेक्ट है धारूहेड़ा में, बिल्कुल रेडी है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, पेपर और बढ़िया से, आप उस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जाकर के देखिए, बिल्डर से बात कीजिए, एक वो अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके बाद त्रेहान ग्रुप के रेडी प्रोजेक्ट्स हैं भिवाड़ी अलवर एक्सप्रेसवे पर एट वेरी गुड वैल्यू, और त्रेहान का बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ही
बढ़िया शरीफ बिल्डर, उनके प्रोजेक्ट्स को आप ले सकते हैं, क्रिश के प्रोजेक्ट्स को आप ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल पर अगर इनमें से आपको कुछ नहीं पसंद आता है तो सेकंड लेवल पर आप जेनेसिस, टेरा, ऑक्सीरिज के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। उन्होंने एसबीआई कैप वेंचर्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्वामी फंड लेकर के अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन बिल्डर्स ने भी हिम्मत दिखा करके इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो आप उनसे भी वो, अगर पहले वाले जो बताए उनमें नहीं समझ आता है तो सेकंड लेवल पर इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। इस सब के बावजूद कुछ बायर्स ऐसे होंगे जिन्हें कि भिवाड़ी या धारवाड़ा नहीं सूट करेगा। वो कौन है, उन्हें थोड़ा सा समझ लें तो उनको शायद फायदा होगा। एक तो जो 5 साल से पहले की लिक्विडिटी देखें, 5 साल से कम में आप खरीद के और बहुत प्रॉफिटेबल मार्जिन पर भिवाड़ी या धारवाड़ा में अभी सेल नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी निवेश करते हैं कम से कम 5 साल, अगर मेरी माने तो आप 10 साल या 20 साल का प्रोग्राम बना के कीजिए। 10 साल अगर आपके बच्चे को अपने कोई पढ़ाई के लिए आपको एसेट बनाना है, आज आप 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 10 साल के लिए छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उस इन्वेस्टमेंट से निकाल दें। तो आप 10 या उससे ऊपर का अगर कोई आपका टाइम होराइजन है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। 5 साल से कम का है तो ये आपके लिए नहीं है, मत कीजिए। दूसरा, अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या सरकारी अफसर हैं इंडियन आर्मी में या कोई पीएसयू में, तो ये 15 से 25 लाख वाली इन्वेंट्री शायद आपके खुद के रहने के लिए आपको उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस होगा। अगर वैसा आप चाहते हैं तो फिर आशियाना का वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, आशियाना बी टाउन करके है। आशियाना एक बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट बनाता है, उसमें आप देख सकते हैं। अपने रहने के लिए वो थोड़ा सा मार्केट से महंगा होगा, बट उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मेंटेनेंस, वो बिल्कुल ही एक बहुत ही बढ़िया और ऊपर के लेवल की है, तो वो भी आपको फायदा। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि भिवाड़ी और धारवाड़ा के जो पुराने पाप हैं वो धीरे धीरे धुलने लग रहे हैं, और वहां पर क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बायर्स के फंसे हुए प्रोजेक्ट भी हैं वो आने वाले समय में मार्केट की डिमांड की वजह से रिकवर करके और ठीक होकर के और निकल जाए। इसके अलावा आप धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, बायर्स का रुझान बनने लगेगा। पहले बूंदे होंगी, ड्रॉप्स बनेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा ट्रिकलिंग, बूंदे थोड़ा बढ़ने लगेंगी, और फिर धीरे धीरे ज्यादा लोग जाने लगेंगे। तो ये जो जो वैल्यू बाय है भिवाड़ी या धारवाड़ा में, ये आज से लेकर के अगले 1.5-2 साल ही अवेलेबल है। जब वो बहुत ज्यादा लोग बात करने लगेंगे और बाजार में तेज रुझान आ रखा होगा, तब आप शायद बढ़े हुए रेट पर लेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.